नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो हम बात करेंगे इस बात पे कि जो जैक बोर्ड एग्जाम 2024 होने वाला है उसमें जो गणित सब्जेक्ट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आपका जो समय है वो काफ़ी कम बचा हुआ है बच्चों। आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की डेट है आपकी 12 जनवरी और आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। रियली जो आपका मेन पेपर होने वाला है वो आपका 12 तारीख से सोशल साइंस का होगा, उसके बाद 16 को मैथमेटिक्स और फिर कंटिन्यू होगा। तो लेकिन अब हमको जो समय बचा हुआ है वो आपका लगभग आप कह सकते हैं कि 1 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो इतने कम समय में हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर हम लोग इस वीडियो को लेकर के आए हैं आपके लिए बच्चों। काफ़ी बच्चे रहते हैं वो डीमोटिवेट होते रहते हैं और समझ नहीं आता है, पैटर्न भी चेंज हुआ है काफ़ी कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। इन्हीं सभी डाउट्स को आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बच्चों। तो बने रहिएगा, अंत तक आप ही के लिए है और ये बेहतर बिल्कुल कम समय में 4-5 मिनट के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको गणित में पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। तो देखिए बच्चों, आपके लिए एक लाइन हम लेकर के आए हैं आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। इसी एक मोटिवेटेड लाइन के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बिंदु हैं जो आपको पढ़ने चाहिए मैथमेटिक्स में 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पूरा चार्ट तैयार किया हुआ, काफ़ी मेहनत से बच्चों बनाया हुआ है, आप ही के लिए बना हुआ है और ध्यान से समझिएगा, मैं इसको आपको बताने चल रहा हूँ। पहला जो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स जो हैं वहाँ से एमसीक्यूज आपका 2 क्वेश्चन आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, नंबर नहीं, यहाँ पे ये 1 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। और जो शॉर्ट आंसर यानी 3 अंक वाला, देखिए शॉर्ट आंसर 3 अंक का रहेगा, जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से, और ये लॉन्ग आंसर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों और कितना आपको वेटेज देना है किस चैप्टर को, यानी कि तैयारी करते वक्त कितना समय खर्च करना है आपको किस चैप्टर के पीछे और कौन कौन से डिज़ाइन के क्वेश्चंस पर आपको टाइम को इन्वेस्ट करना है और समय लगाना है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये वीडियो आपको बना के लेकर के आया हूँ बच्चों। ये टेबल तैयार हुई है, देखिए बहुपद जो है इससे आपका एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन बनेगा और जो वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है वहाँ से 1 क्वेश्चन रहेगा और टोटल वास्तविक संख्या से 7 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और आपका 4 नंबर का बहुपद से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 2 एमसीक्यू रहेंगे और एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। अगला जो तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वहां से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स हैं, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा और एक जो है क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। टोटल यहां से 6 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। और जो द्विघात समीकरण वहां से 3 नंबर का यानी 3 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे और यहां से बच्चों फिक्स रहेगा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिक्स रहेगा 5 नंबर वाला। तो टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से। अब जो अगला चैप्टर है समांतर श्रेणियां यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से ऑब्जेक्टिव 2 पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3 नंबर वाला रहेगा। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला जो है त्रिभुज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, इससे काफी नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरीय और एक आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। तो आपका इस तरह से ये टोटल जो है 10 अंक का क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों। निर्देशांक की ज्यामिति आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर, 2 शॉर्ट आंसर। इस तरह से आपको ये 10 नंबर देके जाता है। तो ये दोनों बड़े चैप्टर हैं। वैसे बच्चे जो बिल्कुल फेल होने की कागार पे हैं वो ज़्यादा कुछ ध्यान ही नहीं दें, वो एक ये पढ़ लें, एक चैप्टर आपको 6 नंबर चैप्टर यानी त्रिभुज, 7 नंबर निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद अभी आगे आपको और बताते हैं, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय जो है वहां से 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा
एक जो है वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा और आपका एक शॉर्ट आंसर रहेगा। टोटल मिलाकर के 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और अगला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा और एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा बच्चों। और जो वृत्त चैप्टर है वहां से 2 ऑब्जेक्टिव, एक वेरी शॉर्ट आंसर और टोटल इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और फाइनली जो रचना है वहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा बच्चों। आप अगर ध्यान दें तो इस चैप्टर को इग्नोर भी करके चल सकते हैं। अब सोचिए कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन में एक आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले होंगे। जो 3 नंबर में आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 8 में से कोई 6 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इसको आराम से इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रचना पे अगर आप चाहें तो समय वेस्ट ना करें। अब अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर है 12 नंबर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर, इस तरह से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बच्चों। और अब जो क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर, वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 2 ऑब्जेक्टिव और 2 ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इस तरह से मिल करके टोटल 12 नंबर का। देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर यही चैप्टर कवर करने वाला है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, 4-5 एक्सरसाइजेस हैं इसमें और 2 लॉन्ग आंसर आएंगे। इसके जो क्वेश्चन होते हैं डियर, वो थोड़े से न्यूमेरिकली जो है आपको इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़े टिपिकल होते हैं, इसी वजह से इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से इनको बना भी सकते हैं। यहाँ से 12 नंबर, अगर देखिए आप टोटली कुछ भी नहीं समझ रहे हैं तो पहला एक चैप्टर यहाँ से 10 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, ये 3 अगर चैप्टर 100% तैयार करते हैं तो यहीं से आपको कितना मिल जाता है, 10 10 20 10 30 2 32 नंबर मिलता है। प्लस 20 नंबर का जो इंटरनल है उसमें भी अगर आप 10-15 नंबर भी पा जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप पास आराम से हो गए, किसी भी कंडीशन में आप फेल नहीं होने वाले हैं बच्चों। तो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ 2-3 चैप्टर ही अगर ढंग से पढ़ करके आप जाइएगा तो आराम से क्वेश्चन को कर पाइएगा और पास तो 100% होना है। अब जरा यहां से ध्यान देना कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, अगर आप उनको किसी एक ही ऑप्शन को टिक करके, वैसे मैं ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये उनके लिए है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, बेचारे फेल होने की कंडीशन में डर डर सा लगा रहता है मैथ से। अब ज़्यादा समय नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तैयार भी उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए है कि 1/3 पार्ट जो है आपका सही तो होता ही है। कोई एक ऑप्शन पकड़िए, ए बी सी या डी, कोई सा भी, तो 1/3 पार्ट आपका सही होगा, यानी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। 100% ये सही होना है। 8 से 10 क्वेश्चन यानी 8 से 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और 20 में से अगर आप 15 से 16 नंबर भी पाते हैं तो यहाँ से अगर 10 और 15 मिलकर के 25 नंबर हो जाता है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं डियर। आप कितने भी कमजोर हैं तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ज़्यादा नहीं, 1-2 लॉन्ग आंसर भी आप अगर टच कर गए तो आप आराम से पास हो जाएंगे। आपको कोई फेल करने वाला नहीं, आप फेल किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते हैं बच्चों। तो मैथमेटिक्स जो है काफ़ी आसान पेपर रहने वाला है। और जो थोड़े ढंग के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको समझ में आती है मैथमेटिक्स, तो वो 100 में 100 भी लेकर के आएंगे। नो डाउट इसमें आप बहुत ही बेहतर करेंगे। तो सांख्यिकी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक लॉन्ग आंसर रहेगा। इस तरह से इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और फाइनली जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसमें 2 ऑब्जेक्टिव, एक वेरी शॉर्ट आंसर, और इस तरह से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये रही बच्चों ओवरऑल आपकी पूरी डिटेल कि आपको मैथमेटिक्स में कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना समय देना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, वो सारा इस चार्ट को देख करके आपको बहुत मदद मिलने वाली है डियर। और अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आए बच्चों तो
प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने और भी जो दोस्त हैं उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, इसके लिए क्योंकि आपके पास ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से सबसे पहले पहुंच सकें, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यहाँ पर ऐसे ही आपको वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी मिलती रहेंगी। तो जल्द ही मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के, मॉडल क्वेश्चन बना करके कुछ ना कुछ लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, आपको जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।